हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड विमेन कैंसर सर्जन हूँ। तो आज हम एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि रोबोटिक सर्जरी हम कहते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी ने हमारे कैंसर ट्रीटमेंट को काफ़ी चेंज किया है। पहले के टाइम पे जो सर्जरियाँ पूरे पेट कट करके होती थी, रिकवरी टाइम लंबा होता था एंड पेशेंट को लगता था कि अब 2 महीने तो हमारे रिकवरी में ही चले गए। काफ़ी वर्क में लॉस हो जाता था, अपना वो काम नहीं कर पाते थे, फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इन सब चीज़ों की वजह से अक्सर पेशेंट्स नॉर्मल सर्जरी से घबराते भी हैं। अब रोबोटिक सर्जरी ने क्या बेनिफिट्स किए हैं, तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रोबोटिक सर्जरी होता क्या है। रोबोटिक सर्जरी में एक मशीन होती है जिसको हम रोबोट बोलते हैं या सर्जिकल रोबोट बोलते हैं। उसको ऑपरेट हम ही करते हैं, उसको सर्जन ऑपरेट करते हैं, बट उस मशीन में काफ़ी एडवांसेस होते हैं जो हमें सर्जरी में हमारा प्रेसिजन को बढ़ा देते हैं। मीनिंग कि जैसे डेंजरस एरियाज है जहाँ पे सारे अंग आसपास में हैं, खून की नलियाँ हैं, वो हमें कैसे दिख रहे हैं, एक हम जो अपने नॉर्मल आँखों से देख रहे हैं वर्सेस एक रोबोट के कैमरा से देख रहे हैं, तो दोनों में काफ़ी परिवर्तन होता है। फिर से अगर हमारा हाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो हमारा हाथ कभी भी पूरा 360 या 180 डिग्री ऐसे नहीं चल सकता, बट रोबोट में हम 7 डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे आर्म का मूवमेंट कम होता है, बट जो रोबोट का आर्म है उसमें वो मूवमेंट 7 डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है, मुश्किल जगहों पे जहाँ पे नॉर्मल लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल रहता है, वह रोबोट उसमें काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा रोबोट से क्या फ़ायदे होते हैं, सर्जन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हमें लॉन्ग रन पे हैंड के प्रॉब्लम्स, फिर से बैक के प्रॉब्लम्स, ये सब नहीं होते। अब पेशेंट के लिए क्या फ़ायदे होते हैं, तो पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उनमें सबसे पहला होता है कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। क्यों? बिकॉज सर्जरी से जो रिकवरी होती है वो कट कितना बड़ा है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है एंड अंदर कितना डैमेज हुआ है। तो जो कट है रोबोटिक सर्जरी में, वह 3 से 4 छोटे छोटे कट्स लगते हैं, जो हर एक कट 8 मिलीमीटर का होता है। तो उससे रिलेटेड पेन भी काफ़ी कम होता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, आपकी दवाइयाँ कम टाइम के लिए चलती हैं। सेकेंड, जो अंदर डैमेज है नॉर्मल टिश्यू को या फिर खून की नलियों को, वो सब काफ़ी रोबोट से कम होता है। बिकॉज अगेन रोबोटिक सिस्टम में हमें हर चीज़ बड़ी दिखती है, हमें सारे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या और जो पार्ट हमें रिमूव करना है उन सब का जो रिलेशन है वो बेटर समझ में आता है। कोई ट्यूमर है या फिर कोई कैंसर है जिसकी वजह से नॉर्मल चीज़ एबनॉर्मल दिख रही है, तो उन जगहों पे भी ऑपरेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड होता है कि ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है। अगर एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 100 ml ब्लड लॉस हो रहा है एक सिंपल यूट्रस रिमूवल में, तो रोबोटिक सर्जरी में यह 10 ml होता है। तो इतना अंतर होता है। तो हमारी बॉडी से जितना कम ब्लड लॉस हो उतना ज़्यादा रिकवरी फास्ट हो जाता है। पेशेंट सेम डे भी डिस्चार्ज हो सकते हैं रोबोटिक सर्जरी के बाद, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो सेकेंड डे तो डिस्चार्ज ही हो जाते हैं। वही जो कन्वेंशनल या पुराने टाइप की सर्जरी है उसमें पेशेंट को 5 to 6 डेज हॉस्पिटल स्टे रहता है। उसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं कि सिंस आपकी रिकवरी फास्ट होती है तो आपका जो आगे का ट्रीटमेंट है, मीनिंग कैंसर में यदि हमारा आगे और भी कुछ ट्रीटमेंट होना है, जैसे रेडिएशन होना है, कीमो होना है, यह सब टाइमली शुरू हो पाता है। तो आपका जो एक कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट साइकिल है वो अच्छे से मेंटेन हो पाता है। अब कौन से कैंसर्स हैं जिनमें रोबोट से सर्जरी सेफ है? सारे कैंसर्स में रोबोट से सर्जरी संभव नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। बहुत बार पेशेंट्स बिल्कुल एडवांस कैंसर के आते हैं एंड कहते हैं कि नहीं, हमारा रोबोट से सर्जरी कर दो, तो ऐसे पेशेंट्स में वो सर्जरी सेफ नहीं है। रोबोट से सर्जरी यूट्रस के कैंसर में काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज उसमें बीमारी यूट्रस के अंदर अंदर रहती है। ओवरी के ट्यूमर्स में रोबोट से सर्जरी सेफ नहीं है। यूट्रस के माउथ के कैंसर्स में अगेन अभी काफ़ी उस पर डिबेट है, इसमें भी रोबोट से सर्जरियाँ सेफ नहीं है। तो आप अननेसेसरी आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको क्या कैंसर है एंड उसमें आपके लिए रोबोटिक सर्जरी सेफ है नहीं। इसके अलावा अगर हम नॉन कैंसर वाली चीज़ें देखें तो बच्चेदानी की गांठें, जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, ओवरी में सिस्ट या ट्यूमर्स जैसे एंडोमेट्रियोसिस, इन सब चीज़ों में रोबोट अगेन बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज जो नॉर्मल अंग हैं उनको डैमेज कम होता है इस सर्जरी में। अब सर्जरी से पहले क्या करना चाहिए, सर्जरी के बाद क्या करना चाहिए, यह एक कॉमन सवाल होता है। तो सर्जरी के पहले रोबोटिक सर्जरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्लड टेस्ट होने होते हैं वो सारे होते हैं रूटीन टेस्ट, देखने के लिए कि आपका जनरल हेल्थ कैसा है। यदि आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, थायराइड की बीमारी है, तो यह सारी चीज़ें कंट्रोल में होनी
चाहिए ताकि हम सर्जरी सेफली कर सकें। उसके अलावा पेट स्कैन, CT स्कैन, MRIs होते हैं, वो तो आपके कैंसर से रिलेटेड होते हैं। हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो, सेम डे आपकी सर्जरी होती है, नेक्स्ट डे आप अपने बेड से आउट ऑफ बेड होते हो, आप चल रहे होते हो, आपकी डाइट रिज्यूम हो चुकी होती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, अनलेस कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो। अब यह सर्जरी से पहले की चीज़ है। सर्जरी के बाद जैसे मैंने पहले ही बताया, मोस्टली 2nd to 3rd डे पेशेंट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। एंड पोस्ट डिस्चार्ज आपको एटलीस्ट, अगर आपका यूट्रस रिमूव हुआ है तो एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम लगता है ताकि वो जो वजाइना के स्टिचेस हैं वो हील हो जाएं। तो उसके पहले हम आपको एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना, स्क्वेटिंग नहीं करना, ऐसी चीज़ें। बट अदरवाइज मेजॉरिटी पेशेंट्स में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अब एक कंसर्न जो रोबोटिक सर्जरी से लेके हमेशा ही आता रहा है वह यह है कि यह काफ़ी कॉस्टली है। तो यस, कॉस्टली तो है, बट अगर हम उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें या फिर हम उसका ओवरऑल आउटकम देखें, हमारे कितने दिन लॉस्ट हुए रिकवरी टाइम में, तो अगर आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली रोबोट की सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड जो सूटेबल पेशेंट्स होते हैं उनमें इनका बेनिफिट्स बहुत होता है। तो नेक्स्ट टाइम यदि आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है एंड आपको लगता है कि हमें शुरू का कैंसर है एंड एक्चुअली यूट्रस का कैंसर है जिसमें ये बहुत हेल्पफुल है, तो अपने वुमेन कैंसर स्पेशलिस्ट से आपको ये ज़रूर डिस्कस करना है कि इज़ इट पॉसिबल टू गेट ऑपरेटेड बाय अ रोबोट, ठीक है? बिकॉज इससे ये हो जाता है कि आप अपना सारा ट्रीटमेंट टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं एंड आपकी कैंसर की जर्नी काफ़ी सिंपल हो जाती है।